जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 7 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है यूवी एफ में संबंध स्थापित कीजिए अथवा अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इस फार्मूले को प्रूव करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, अवतल दर्पण के लिए प्रूव करना है, तो आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा क्या अवतल दर्पण। मान लेते हैं M1 और M2 हमारा क्या है अवतल दर्पण है, और ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष, और ये हमारा पॉइंट क्या है P। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको हमने पहले वीडियो में जाना है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और मान लीजिए कि हमारी कोई वस्तु रखी है मुख्य अक्ष में किसी एक बिंदु पे, और बताए थे कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारी कोई वस्तु A है, B है, ये क्या है हमारी वस्तु है। वस्तु A से चलने वाली प्रकाश की किरणें यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और यदि दर्पण से यदि वस्तु से दूसरी प्रकाश की किरणें जाती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि वक्रता केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु AB से दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। जब कोई वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरा जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट आती है। दोस्तों, यहां से अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु बनेगा। हमारा वस्तु AB कैसा था, सीधा था, और यहाँ पे वस्तु कैसा बन रहा है, B डैश A डैश, एकदम उल्टा बन रहा है। और अगर हम यहाँ से एक लंब डालें तो ये लंब कुछ इस प्रकार से होगा, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम। तो दोस्तों, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है। और हमने पढ़ा था कि दर्पण से वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को -V से प्रदर्शित करते हैं, और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कैसे हैं, इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर। आइए हम इसको लिखना कैसे, इसको प्रूव कैसे करना है वो जानते हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया है, माना M1 तथा M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। माना M1 तथा M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा दर्पण का वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य फोकस F है, और F है,
और मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी है। दोस्तों, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु हमारे क्या है, वस्तु AB रखी हुई है। AB से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट आती है। इससे हमारा प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। जैसे कि हम फिगर को बनाए हैं, सेम उसी प्रकार से ये स्टेटमेंट लिखा गया है। कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि ये सब याद कैसे होगा, कैसे हमको इसको लिखना है। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, माना दर्पण के वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हमने जब इसके हेडिंग को पढ़े थे पूरे अच्छे से डिटेल से, तब हमने बताया था कि वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी बोलते हैं और इसे -u से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अवतल दर्पण है, बाएं साइड इमेज बन रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो B और P, यहां हम कह सकते हैं B बराबर -u, वस्तु की दूरी क्या हो गई, -u, और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PC बराबर -r, ये हमारा हो गया। और वस्तु के प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी को -b से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, PB' बराबर -b, और मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PF बराबर -f। तो सभी की सभी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, माइनस में। PB बराबर -u, PC बराबर -r, PV बराबर, हम ये सभी वैल्यूज को एक साइड में लिख लेते हैं ताकि हमको इसको रफ ना करना पड़े। तो दोस्तों, आइए हम इसको अब एक बार समझते हैं कि कैसे हमको ये सब लिखना है, इतने पॉइंट। पहले लिखना कैसे ये समझते हैं, स्टेटमेंट क्या देना है, फिर इसके बाद हम इसको आसानी से प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, पहले हमने क्या किया,
सर्वप्रथम हमने M1 M2 एक दर्पण लिया, अवतल दर्पण, तो वही बात लिखा गया सब माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। फिर हमने क्या किया, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है, दर्पण का मुख्य फोकस F है, वो लिखा गया, दर्पण का वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य फोकस F है, मुख्य फोकस F है और मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। बस यही बात को हमको इतने स्टेटमेंट में लिखना है। तो दोस्तों इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रूफ की ओर। दोस्तों अब हम इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा और दूसरा यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, लंबवत है। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश एफ में, इसमें देखेंगे तो ए बी हमारा लंब है और इसमें क्या है, ए डैश बी डैश, तो हम इसमें से लिख सकते हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर होगा, अगर हम इसका आधार लें तो इसका आधार क्या होगा, बी डैश एफ डैश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपान बी डैश एफ डैश, बी डैश एफ, बी डैश एफ। इसको दोस्तों हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार उसी प्रकार त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में, इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, लंब है, एम एन परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम एन अपान, इसमें क्या ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए डैश बी डैश बराबर, इसका अगर हम बेस लेते हैं तो क्या आता है, एफ एन अपान, इसका बेस लेते हैं बी डैश एफ डैश, बी डैश एफ। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं ए बी किसके बराबर है, एम एन के बराबर है, सिंस ए बी बराबर एम एन, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये एक वस्तु थी जो दर्पण के ध्रुव पर स्थित थी और यहाँ पे जाकर हमने वस्तु से क्या किया है, दर्पण के ध्रुव पर लंब डाले हैं, तो ये वस्तु की दूरी जो होगी ए बी वो एम एन के बराबर होगी, तो ए बी बराबर एम एन, यानी कि हम ए बी के स्थान पर एम एन रख सकते हैं, एम एन है तो ए बी रख सकते हैं, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन डिवाइड बाई बी डैश एफ, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं दोस्तों। अब हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तुलना करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिएगा ए बी बटे ए डैश बी, ए डैश बी डैश, ठीक उसी प्रकार ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी अपान बी डैश एफ बराबर एफ एन बटे एफ एन अपान बी डैश एफ।
इतना हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए एफ एन है, जो हमारा एफ एन है, अगर एन पी के बहुत अधिक समीप आ जाए, यदि एन पी के अत्यधिक समीप हो, तो यदि यन हमारा पी के अत्यधिक समीप हो जाए तो क्या हो जाएगा, मान लो कि यन हमारा पी पे ही पहुंच जाए तो क्या होगा, यहाँ पे एफ एन बराबर हो जाएगा, एफ एन बराबर एफ पी के हो जाएगा। एफ एन जो था हमारा एफ पी के हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, लगभग हमारा क्या एन बिंदु पी पे हो जाए तो हम एफ एन की जगह एफ पी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको क्या करते हैं, रब कर लेते हैं, अच्छे से लिखते जाए, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे प्रूव करते जाएंगे। या तो इस साइड रब किया जाए, नहीं आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे करते हैं। वैल्यू को पुट करके एफ एन बराबर एफ पी, बीसी अपान क्या था, बी डैश एफ, पी डैश एफ बराबर एफ एन हमारा क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ पी अपान बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये हुआ हमारा स्टेटमेंट। अब हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस समीकरण का हमें कोई यूज नहीं, इसको रब कर देंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बीसी हमारा ये है, तो हम लिख सकते हैं यहां से पीबी माइनस पीसी, यहां से हम बीसी को लिख सकते हैं पीबी माइनस पीसी डिवाइडेड बाय बीसी है। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस हमें को निकालनी थी, तो पूरी लाइन में से हम क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बीसी, तो पीबी माइनस पीसी डिवाइडेड बाई बी एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ है हमारा, तो इसको कैसे निकालेंगे, पीसी, पीसी से बी डैश एफ है, तो पीसी माइनस पी एफ, पीसी माइनस पी बी डैश, पी बी डैश हो गया यहाँ पे, बराबर एफ पी को एफ पी रहने देते हैं। बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ को लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ, ये लिख सकते हैं इसको। अब हम चिन्ह सहित सभी की वैल्यू को रखेंगे। सिंबल हमारा क्या था, पीबी बराबर माइनस यू, तो पीबी की जगह में क्या रखेंगे, माइनस यू, माइनस का सिंबल लगा, पीसी बराबर क्या, माइनस आर, यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पीसी बराबर क्या है, माइनस आर रखेंगे, माइनस पीबी डैश क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी रखेंगे, बराबर एफ पी हमारा क्या है, एफ पी या पी एफ माइनस एफ है, माइनस एफ रखेंगे, डिवाइडेड बाय पीबी डैश क्या है, माइनस बी, फिर माइनस सिंबल पी एफ क्या, माइनस एफ, ये हमारा वैल्यू हो गया। माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ अपान माइनस वी प्लस एफ। दोस्तों हमने पढ़ा था एफ बराबर आर बटे 2, तो एफ बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2f, यानी कि आर के स्थान पे हम 2f रख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे u प्लस 2r, u प्लस 2f डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 2f माइनस 2f प्लस v बराबर माइनस एफ अपान माइनस वी प्लस एफ। अब दोस्तों हम यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f
मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा माइनस का 2f प्लस वी। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, अब इसको हम रब कर लेते, इसकी कोई वैल्यू सभी पुट कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा u और v को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का uv आ जाएगा, और फिर u और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस uf आ जाएगा, फिर 2f को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2fv आएगा, फिर 2f को मल्टीप्लाई f के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर आ जाएगा, बराबर माइनस f को 2f से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस f को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस fv आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए f स्क्वायर प्लस में 2f स्क्वायर प्लस में ये वैल्यू कट जाएगी, फिर uv माइनस uf। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2fv है माइनस में a 2fuv fv प्लस माइनस में इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2fv में से fv माइनस करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का fv आ जाएगा, बराबर 0 बचेगा। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो uf प्लस fv बराबर uv ये आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे uvf से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा uvf से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या uf है, uf कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या 1/v बचेगा, प्लस f और v है कैंसिल हो जाएंगे, f और v क्या बचेगा 1/u बचेगा, बराबर के सामने u और v कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1/f बचेगा। तो दोस्तों यही हमको क्या करना था प्रूव करना था, uvf में संबंध ये रहा हमारा। तो दोस्तों ये रहा हमारा इसको प्रूव करने का तरीका। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमने इसको प्रूव किया। दोस्तों सबसे पहले तो इस चित्र के बारे में स्टेटमेंट लिखना क्या है उसको तो हमने बहुत ही आसानी से समझा कि क्या सर्वप्रथम m1 और m2 हमारा क्या अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका वक्रता केंद्र C है और मुख्य फोकस F है। मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर वस्तु हमारा AB रखा हुआ है, AB से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, जिसके कारण हमारा प्रतिबिंब A' और B' क्या होता है तैयार होता है। ये तो हमारा था इसका कंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट कैसे लिखना है। फिर इसके बाद हमने इसको प्रूव कैसे किया। सबसे पहले त्रिभुज लेना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', F में इसका लंब और इसका लंब बटे इसका आधार बराबर करके लिखना है। इससे समीकरण 1 बनेगा। फिर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेना है, समीकरण 2 बनेगा। N को बिंदु P के समीप ले जाएंगे तो समीकरण 3 बन जाएगा हमारा। फिर हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देना है माइनस करके BP माइनस PC, तो ये हमारा आ जाएगा। फिर सिंबल की वैल्यू यहाँ पे रख के बस कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा अवतल दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आसानी से इसको आराम से एक बार फिर से पुनः आराम से देखेंगे वीडियो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।